everyone, welcome back to the channel. I am Priyanshi Jha. Finally, after a very long time, here's a new video. पता नहीं कब का मेरे स्कूल खुल गए हैं, मेरे इतने ज़्यादा बैकलॉग्स भी बन गए हैं हद से ज़्यादा, और अब तो मेरे यूनिट टेस्ट भी स्टार्ट हो रहे हैं भाई. So in this video, I will be sharing that how I am preparing for my UT and everything I am doing nowadays, like मेरी अभी की condition. I really hope that watching this video till the very end will give you some motivation to study. So without any further delay, let's get into the video. So usually मैं स्कूल से 3:30 PM तक घर आ जाती हूँ, कभी कभी लेट भी हो जाता है. तो 4 बजे तक लंच वगैरह करने के बाद जो खतरनाक नींद आती है मुझे, आई स्वेयर कोई चीज़ नहीं रोक पाती मुझे सोने से, चाहे कोई भी होमवर्क हो, टेस्ट हो या क्लासेस हो. मैं तो हमेशा ही स्कूल से आने के बाद सो जाती हूँ. सो इस दिन मैं पढ़ाई करने के लिए स्कूल से छुट्टी करती हूँ, क्योंकि लेजिट स्कूल डेज में मेरे से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाती. मैं रात में 8-9 बजे तक सोकर उठती हूँ, खाना खाती हूँ और फिर से सो जाती हूँ. ज़्यादा से ज़्यादा मैं नोटबुक कंप्लीट कर लेती हूँ, होमवर्क वगैरह, बट पढ़ाई एंड क्लासेस वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती. दैट्स वाई इस दिन मैं कुछ तो पढ़ लेती हूँ, ये सोच के मैंने स्कूल से छुट्टी कर ली, बिकॉज बहुत ही जल्द मेरे यूटी स्टार्ट हो रहे हैं एंड लेजिट मुझे कुछ भी नहीं आता. मैं अराउंड शाम में 4 बजे पढ़ने के लिए बैठती हूँ, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी लेट. घर पे तो मैं बैठ गई थी, पर पढ़ना मेरे को शाम में ही होता है. एनीवेज, दिस वॉज माई स्टडी सेशन नंबर 1 एंड आई स्टार्टेड डूइंग मैथ्स बिकॉज माई फर्स्ट यूटी इज ऑफ मैथ्स ओनली. एंड कुछ देर में मैं अभी यूटी डेट शीट एंड सिलेबस वगैरह भी दिखाऊंगी. एनीवेज, हियर आई वाज प्रैक्टिसिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, बिकॉज एनसीईआरटी तो कंप्लीट कर दिया मैंने इसकी, एंड ये चैप्टर मुझे आता है काफ़ी अच्छे तरीके से. बट यूटी में इसके साथ एपी वाला चैप्टर भी आ रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस वाला, और वो तो भाई मेरे को बस ऊपर ऊपर से आता है. मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, मेरे से एनसीईआरटी भी नहीं होती है उसकी. सीरियसली एपी में लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या खतरनाक है भाई, मुझसे एक भी नहीं बनते हैं. खैर अभी के लिए तो मैं ये क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में, जिसमें मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत आई. बट मैं फाइनल टाइम पे एपी वाले चैप्टर के लिए एनसीईआरटी ही प्रेफर करूँगी, उसमें मैं कोई क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नहीं करूँगी, एंड आई बिलीव कि उससे मेरा काम चल जाएगा. और भाई यूटी के चक्कर में तो मैंने क्लासेस लेनी ही बंद कर दी है. वैसे आई कांट ब्लेम यूटीज फॉर दिस, बिकॉज पूरे जुलाई में मैंने एक भी क्लास अटेंड नहीं करी है बैच की, एंड मेरे पे बैकलॉग का पूरा पहाड़ बन चुका है. पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री की भी लाइव क्लासेस ले रही थी एंड साथ ही साथ सिलेबस कंप्लीट कर रही थी. लाइक साइंस और मैथ्स तो मैं सिंसियरली पढ़ती थी, पर अब मैं एक भी क्लासेस नहीं लेती हूँ, एंड मेरे को नहीं पता कि मैं ये सब कैसे कंप्लीट करने वाली हूँ. बट एनीवेज, सो हियर इज माय यूटी की डेट शीट. फर्स्ट यूटी इज ऑफ मैथ्स एंड बाकी सिलेबस भी यू कैन सी. बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं है, बट आई एम रियली वेरी कन्फ्यूज कि आखिर पढ़ना कैसे है. लाइक चैप्टर समझने से कोई होगा नहीं, पूरी आंसर प्रैक्टिस करनी होगी. सीधे सीधे तो कुछ भी नहीं पूछेंगे, एंड ये भी फाइंड आउट करना है कि 20 मार्क्स में ऐसा क्या ही पूछ लेंगे. सो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा. बट एनीवेज, मैंने मैथ्स ऑलमोस्ट 2 घंटे सॉल्व किया था, फिर आई टुक अ वेरी लॉन्ग ब्रेक. फिर अराउंड 7 PM आई केम बैक, एंड हाँ, इस पूरे दिन मैंने बस सेल्फ स्टडी ही करी है, कुछ भी होमवर्क वगैरह या काम कंप्लीट वगैरह कुछ भी नहीं किया. सो या आई केम बैक एंड डिसाइडेड टू रिवाइज साइंस का लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर. इस चैप्टर से बस न्यूट्रिशन वाला पार्ट ही आने वाला है यूटी में, एंड बाकी चैप्टर 1 पूरा आएगा केमिकल रिएक्शन वाला. और मेरी केमिस्ट्री क्या ही फेवरेट है. केमिस्ट्री तो मैं पढ़ते पढ़ते ही रो दूँ, इसलिए आई डिसाइडेड कि केमिस्ट्री नहीं तो बायो ही ढंग से पढ़ लेते हैं. सो आई वाज जस्ट रीडिंग और रिवाइजिंग मेरे बायोलॉजी के प्रीशियस नोट्स जो मैं बनाती हूँ बैच में क्लासेस के वक्त. ये सारी समृद्धि मैम के ही नोट्स हैं, पीपीटी वाले, जो एनसीईआरटी को पूरी टक्कर देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में से सच में नहीं पढ़ी जाती है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है. बट माई नोट्स आर वे सिस्टमैटिक. सो अभी के लिए एनसीईआरटी को मैं साइड रखती हूँ, एंड आई वाज जस्ट रीडिंग एंड रिवाइजिंग एवरीथिंग वेरी केयरफुली. वन मोर थिंग, जो हैबिट आई एम ट्राइंग टू अडैप्ट, इसकी मैं लिख के रिवाइज कर रही हूँ. लाइक आई रीड 1 पेज और 1 टॉपिक, देन बुक साइड रख के जो मेरे को समझ आया या जो मेरे को याद रहा, आई जस्ट राइट इट डाउन, जिससे थोड़ी बहुत राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जा रही है एंड क्विक फ्लो चार्ट वगैरह भी बन जाते थे. सो हेयर यू कैन सी कि रिवीजन के नाम पे मैंने क्या ही कचरा मचाया है, बट इट्स फाइन, मैंने जल्दी में ही लिखा था सारा. सो आई रिवाइज न्यूट्रिशन वाला सारा पार्ट एक्सेप्ट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन. उसके अलावा प्लांट, अमीबा, पैरामीशियम सारा आई रिवाइज. देन आई टुक अ ब्रेक, क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई मैंने कॉन्टिन्यूसली इतना ज़्यादा पढ़ कैसे लिया. मैं जो 10 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी पढ़ने, वो मैंने 1-1.5 घंटे से भी ज़्यादा पढ़ लिया कॉन्टिन्यूसली. सो आफ्टर इट आई हैड माई डिनर. फिर आई डिसाइडेड टू स्टडी ऐसा सब्जेक्ट जो मैंने महीनों से टच भी नहीं किया, एंड क्लासेस तो पता नहीं किस जमाने में लेनी मैंने बंद कर दी. सो आई वॉज स्टडिंग SST, मतलब आई वॉज स्टडिंग जोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर एंड पावर शेयरिंग वाला चैप्टर वो आएगा मेरे यूटी में. सो आई डिसाइडेड टू स्टडी फर्स्ट चैप्टर विच इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. अब मैं इसके डिटेल लेक्चर्स तो नहीं देख सकती, क्योंकि एक टाइम पे वो मैंने ऑलरेडी देख रखे हैं, बट मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ भाई, इसलिए आई वॉज वॉचिंग समरी लेक्चर जो हमें प्रोवाइड होता है रिविजन के लिए. साथ ही साथ मैं शॉर्ट नोट्स बना रही थी, पता नहीं क्यों, जबकि मैं SST के लिए कभी नोट्स नहीं बनाती. लाइक मैं हमेशा रिलाय रहती हूँ कि मेरे पास कितने सारे क्वेश्चन बैंक्स हैं, एंड आई डोंट बिलीव कि मैं
SST में इतने सारे नोट्स बना भी पाऊंगी इतने सारे चैप्टर के, बट स्टिल आई वॉज वॉचिंग समरी वीडियो, साथ ही साथ आई वॉज ऑल्सो मेकिंग नोट्स। देन इसके बाद मैंने NCERT रीडिंग भी करी थी। बट सिर्फ चैप्टर समझने से कुछ नहीं होगा, मेरा हमेशा ये कंसर्न रहता है कि भाई मैं एक ऐसे आंसर लिखूंगी यूटी में, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं प्रैक्टिस करूंगी ही भाई। तो एनीवेज आधा चैप्टर खत्म करने के बाद आई प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे, बिकॉज मेरा स्कूल था एंड मैं थोड़ा जल्दी सोने का ही ट्राई करती हूँ। सो इस दिन मैंने बस इतना ही पढ़ा था। आई नो आई एम वेरी inconsistent on the channel, but I will try my best to get back on the track again. If you like this video, please make sure to subscribe the channel. We will meet in next video soon. Till then, take care and bye.